Hello everyone, this is Rekha Singh. Welcome you all on KR Studies Hub. 68th BPSC का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है मेंस का. इंटरव्यू डेट्स अभी नहीं आई हैं. कुछ 867 स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए हैं मेंस में. इंटरव्यू की डेट्स आते ही इंटरव्यू की प्रिपरेशन में हम आपको हेल्प करेंगे. तो यू कैन ज्वाइन आवर चैनल for interview preparation of 68th BPSC. Now I will talk about the 69th BPSC mains. 69th BPSC का जो मेंस है वो 3 से 7 जनवरी 2024 के बीच होने वाला है. नए साल में आपका मेंस है तो इट विल ब्रिंग हैप्पीनेस. अच्छे से तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा. अभी जो कमीशन है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है. बैक टू बैक रिजल्ट्स आ रहे हैं बहुत जल्दी. ठीक है, वैकेंसीज को क्लियर कराया जा रहा है और गुड अमाउंट ऑफ वैकेंसीज भी जो है वो गुड नंबर ऑफ वैकेंसी जो है आ रहे हैं. अभी 68th बीपीएससी से पैटर्न भी चेंज कर दिया है, आप सबको अच्छे से पता होगा. ऑप्शनल जो है वो क्वालिफाइंग कर दिया है. हिंदी पहले क्वालिफाइंग होता था. मेंस में पहले 3 पेपर होते थे आपके, ठीक है, 4 होते थे. हिंदी क्वालिफाइंग होता था, 2 जीएस के पेपर्स होते थे और 1 ऑप्शनल होता था. अभी ऑप्शनल को भी क्वालिफाइंग कर दिया है और उसकी जगह एसए का पेपर जोड़ दिया है. ठीक है, एसए का जो पेपर है वो 300 मार्क्स का है और जीएस के दो पेपर हैं वो भी 300 मार्क्स के हैं. अब जो आपका टोटल मेंस है वो 900 मार्क्स का है, जिसके आधार पे आपका मेरिट लगेगा. ठीक है, उसके अलावा एमसीक्यू बेस्ड आपका ऑप्शनल पेपर भी रहेगा जो 100 मार्क्स का रहेगा. ठीक है, उसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं. उसका भी जो क्वालिफाइंग का जो मिनिमम मार्क्स जो लाने हैं उसमें क्वालिफाई करने के लिए वो कमीशन ने थोड़ा सा कैटेगरी वाइज उसको रखा है. जैसे कि जनरल कैंडिडेट्स को 40% मार्क्स लाने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए ऑप्शनल पेपर में. ठीक है, जैसे कि 100 क्वेश्चंस रहेंगे तो आपको 40 क्वेश्चंस एकदम सही करने होंगे अगर आपको क्वालिफाई करना है तो. वहीं बैकवर्ड क्लासेस को 36.5% मार्क्स लाने होते हैं. एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस जो ईबीसी है उसको 34% मार्क्स जो है लाने होते हैं क्वालिफाइंग पेपर में. और एससी एसटी कैंडिडेट्स, विमेन जो हैं, चाहे वो अदर स्टेट की हो चाहे वो बिहार की हो, और पीडब्ल्यू जो स्टूडेंट हैं उनको 32% मार्क्स लाने होते हैं. मतलब 100 में से उन्हें 32 क्वेश्चन सही करने होंगे. ठीक है, पेपर्स मैंने इवेल्युएट किए थे, देखे थे. 68th बीपीएससी के जितने भी ऑप्शनल पेपर थे लगभग मेजर देखे थे मैंने, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, एलएसडब्ल्यू एंड ऑल. तो उसमें क्या था कि मॉडरेट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हैं और ना बहुत ज्यादा ईजी है. बहुत सारे क्वेश्चन तो ईजी कैटेगरी में हम डाल सकते हैं पर डिफिकल्ट क्वेश्चन बहुत कम है. तो वो पेपर आप आसानी से जो है डील कर सकते हो, उसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आपको नहीं होगी. ओके, तो उसको भी आप थोड़ा थोड़ा डेली, ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ देना है. और वैसे ही हिंदी है, डेली उसको आप 1-1 घंटा दीजिए. बिकॉज अगर आपके जो ये 2 क्वालिफाइंग पेपर हैं, हिंदी का और आपका ऑप्शनल पेपर, अगर आप इनको क्वालिफाई नहीं करते हो, मतलब इनमें आप मिनिमम मार्क्स नहीं लाते हो, तो आपके जो जीएस के दोनों पेपर्स हैं और एसए का पेपर है वो चेक ही नहीं होगा. चाहे आप कितना भी शानदार लिख कर आए हो, चाहे आपका पेपर कितना भी अच्छा हुआ हो, ठीक है, आपके पेपर्स चेक नहीं होंगे. सबसे पहले क्वालिफाइंग पेपर जो है चेक होते हैं. तो हिंदी का जो पेपर है वो भी आपका 100 मार्क्स का होता है और उसमें आपको 30% मार्क्स लाने होते हैं सारे कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को. ठीक है, उसमें 30% मिनिमम मार्क्स आपको लाने होते हैं. 100 में से मतलब 30 मार्क्स लाओगे तभी आप उस पेपर को क्वालिफाई करके आओगे. बस इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ 30 मार्क्स के लिए ही मेहनत करोगे. तो कोशिश कीजिए कि आप उसमें 40-50 मार्क्स जो है लेकर आ जाओ, और वैसे ही ऑप्शनल पेपर में. ठीक है, तो इन दोनों पेपर्स को भी आपको टाइम देना है. जो अदर स्टेट्स के स्टूडेंट होते हैं या जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं उनका हिंदी थोड़ा सा वीक रहता है, तो प्लीज डू फोकस ऑन हिंदी ऑल्सो. हिंदी पे भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. और उसके अलावा आपका क्वालिफाइंग पेपर अभी अच्छा हो गया है, ये जो ऑप्शनल हटा दिया है तो अभी फेयर हो गया है गेम. आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो. अभी आपका जो सारा मतलब मेरिट जो डिपेंड कर रहा है वो जीएस पेपर्स पे डिपेंड कर रहा है. जीएस पेपर 1 और 2 उसका पैटर्न लगभग सेम है, उसको चेंज नहीं किया गया है जैसा कि मैंने देखा है. ठीक है, उसमें वैसे ही हिस्ट्री पूछी जा रही है. हिस्ट्री का एक सेट पैटर्न है
ठीक है। हिस्ट्री के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, वैसे ही ज्योग्राफी के क्वेश्चन, इकोनॉमी ऑफ बिहार से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। साइंस एंड टेक अभी प्राइमरली करंट बेस्ड हो गई है, उसके अलावा करंट तो करंट ही होता है, ठीक है। और आपका स्टैट्स का जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी सक्सेस एंड फेलियर में, ये मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, ओके। तो जो स्टैट्स वाला पोर्शन है, जो 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 72 मार्क्स के, 72 मार्क्स का होता है वो टोटल क्वेश्चन, 36 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो वो आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा, वो क्वेश्चन आपके छूटने ना पाए। आपको 72 मार्क्स पूरे के पूरे मिलने चाहिए उसमें, तभी आपका जो मेंस है वो क्वालिफाई हो पाएगा, ठीक है। मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानती हूँ जो बहुत अच्छा परफॉर्म किए बाकी सारे सेक्शंस में, बट उन्होंने स्टैट्स को हल्के में लिया और वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो स्टेट्स को बहुत अच्छे से कीजिएगा। एंड वन मोर थिंग कि जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो जीएस पेपर 1, तो ऐसा नहीं होता है कि आपको सीरीज से सॉल्व करना होता है, लाइक कि आप पहले हिस्ट्री सॉल्व करोगे, फिर करंट अफेयर, फिर स्टेट्स करोगे। आप सबसे पहले स्टेट्स वाला पोर्शन सॉल्व कीजिए, बिकॉज लास्ट में स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि पैनिक हो जाते हैं और पैनिक होके उनका जो स्टेट्स वाला पोर्शन है वो लगभग गड़बड़ा जाता है या क्वेश्चन छूट जाएगा। थर्ड सेक्शन में बेसिकली प्रोवर्ब्स पूछे जा रहे हैं जो बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं मेनली। जैसे कि मैंने देखा 4 प्रोवर्ब दी हुई थी और उन पे ऐसे लिखने को बोला गया था। तो ये एक कमीशन की एक ट्रिक हो सकती है जो बिहार के स्टूडेंट्स को एज दिलाने के लिए किया गया है ऐसे पेपर में, क्योंकि 3 ऐसे लिखने हैं, ठीक है। 3 सेक्शन दिए हुए हैं, 4 आपको ऐसे उसमें दिए गए हैं, आपको अच्छी खासी चॉइस मिलेगी। जो थर्ड सेक्शन है उसमें प्रोवर्ब्स वाला सेक्शन है। जैसे कि मैं एक ऐसे आपके लिए पढ़ के बताती हूँ, मूछ मुटाए लोड़ा होए, ना हाथी ना घोड़ा होए। मतलब इसका मतलब ये है कि एक चूहा कितना भी मोटा हो जाएगा, ठीक है, तो वो जो सिल बटना होता है जिसपे चटनी बनाते हैं, उसका जिसे पीसते हैं उसको लोड़ा बोलते हैं, तो वो उसके बराबर हो पाएगा मैक्सिमम। कितना भी बड़ा हो जाएगा एक चूहा, वो हाथी घोड़ा नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एक वाइडर मीनिंग निकलता है इस प्रोवर्ब का। ऐसे ही डिफरेंट, ये भोजपुरी का प्रोवर्ब है, लोकोती है, वैसे ही मगही में भी इसमें लोकोती दी गई थी, तो इस पे ऐसे लिखना था। और जो अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं या यूपीएससी एस्पायरेंट हैं, वो अगर बीपीएससी का पेपर लिखने आ रहे हैं तो उनको थोड़ा लोकोती देखना पड़ेगा, बिकॉज 5-6 पेज लिखना किसी लोकोती पर एक ऐसे बनाना एक डिफिकल्ट काम होता है। वहाँ के स्टूडेंट्स तो कर सकते हैं क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट्स को एज दिलाने के लिए किया गया, तो ये अच्छी बात है। हम ये जो सेक्शन है इसको भी डिस्कस कर लेंगे अच्छे से, इसके बारे में आप चिंता मत कीजिएगा, ओके। क्योंकि ये वहाँ की लोकल बोलचाल में इस्तेमाल होती हैं इस तरह की लोकोतियाँ, तो इसको आप डील कर लोगे। तो मैंने आपको प्राइमरली बता दिया है कि आपको जीएस के जो 2 पेपर हैं उन पे अच्छे से फोकस करना है। उनके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की जो लिस्ट है वो मैं अभी रिसेंटली जानूंगी, अभी टाइम बहुत कम है, सिर्फ 15 दिन बचे हैं, बट फिर भी आपको लास्ट टाइम रिवीजन में हेल्प करेगी। अगर कोई टॉपिक आपका छूट रहा है तो आप उसको भी आसानी से कवर कर लोगे, ठीक है। करंट अफेयर में बच्चों को थोड़ा दिक्कत होती है कि वो क्या तैयार करें क्या छोड़े, क्योंकि बहुत सारा करंट अफेयर है अभी साल भर में। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगी, टॉपिक्स बता दूंगी जहां से करंट अफेयर कंफर्मली आएगा ही आएगा, तो आप उसको थोड़ा सा देख जाइएगा, ठीक है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आपकी कोई भी क्वेरी है, आपका कोई भी डाउट है मेंस, इंटरव्यू और पीटी को लेके, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉर्ट इट आउट, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।